यदि राम जी बाग में गए तो बाग में जितने भंवरे पुष्प पर मंडरा रहे हैं उन सभी भंवरों को भ्रम हो जाएगा कि असली फूल कौन है। अब मुझे लग रहा है कि सारे भंवरे टूट जाएंगे आपके भैया के मुख पर, तब बताइए क्या होगा। लक्ष्मण जी बोले हम लोग की समस्या हम लोग झेल लेंगे, आप उसकी चिंता न करिए, आप कहिए जाने के लिए। माली बोले एक उपाय है, आप दोनों भाई मिलकर जोड़ से हमारी किशोरी जी का एक बार जय जयकार कर देंगे तो हम जाने की अनुमति दे देंगे आपको। मालियों ने कहा जोर से कहिए, बोलिए किशोरी मैया की जय। मालियों ने अनुमति प्रदान की। राम लक्ष्मण जी गए, लगे लेन दल फूल मुदित मन। उसी समय सीता मैया अपनी सखियों के साथ आई, स्नान करके पार्वती जी की पूजा की और पूजा करके सीता जी अपने लिए सुंदर दूल्हा मांग रही हैं। क्या मांग रही हैं? दूल्हा। मां की 8 सखियां हैं, एक सखी पूजा छोड़ के बगीचा घूमने चली गई। अब बगीचा घूमते घूमते उसने राम लक्ष्मण जी को पुष्प दल लेते देख लिया। अचानक भगवान दिखाई पड़े, बावली हो गई, दौड़ कर आई और आकर मंदिर में सखियों से बोलने लगी, अरे वही आए हैं जो कल नगर में आए थे। क्या करने आए हैं? पुष्प दल लेने नहीं आए हैं, नगर देखने आए हैं। देखन नगर ओ पसुत आए, देखन बार कुंवर दो आए, समाचार किशोर सब भांति सुहाए। अच्छा आप बताओ, राम जी बगीचा देखने आए थे कि फूल लेने आए थे? जोर से कहिए। ये सखी झूठ काहे बोल रही है? सखियां पूछी का कर रहे हैं? फूल लेबे आइल बड़न का। ना ना ना, फूल लेने नहीं आए हैं। झूठ क्यों बोली? सोची चक्रवर्ती राजा के बेटे हैं, सेवकों का काम कर रहे हैं। राम जी की महिमा गिर जाएगी ना सरकार। महिमा गिरानी है कि बढ़ानी है? बढ़ानी है ना, तो सोची सही बताऊंगी तो महिमा गिर जाएगी, झूठ बोल दो। बोले नहीं, फूल लेने नहीं आए हैं, बगीचा घूमने के लिए आए हैं। पूछी कैसी कैसे हैं? बोले क्या बताऊं कैसे हैं, बहुत सुंदर है। और बताओ? बहुत छोटे हैं अभी। अरे और बताओ? एक सांवले हैं, गोरे हैं। अरे क्या बात, और बताओ? बोले और नहीं बताऊंगी। मैं क्यों नहीं बताओगी? वो कहती है, अरे नजरी से देखले बानी, कैसे हम बताई। अरे चलू रे सहेलिया तोहके हम अखिए से देखा। कहती है जिस आंख ने देखा है उसके पास जिह्वा नहीं कि वो बोल सके। बोलता कौन है? और जो जिह्वा बोलती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। कहती है देखा है आंख ने, बताना है जिह्वा को। देखे केहू और बतावे केहू और। अरे नजरी से देखले बानी, कैसे हम बताई। चलू रे सहेलिया तोहके अखिए से देखाई। क्या दिखाओगी? बोली अरे ऐसन छैल छबीला, ऐसन छैल छबीला हम का ये देखी गुलाबो मन लजात बा। कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। कहू रे सहेलिया नया कौन बात। अरे झूमत आवे लुहासा, झूमत आवे लुहासा। खुशी रोकले नाही रुकात बा। नया कौन बात बा। कहू रे सहेलिया
छैल छबीला है, देखी गुलाबो मन लजात बा, कहू ना सहेलिया आज नया। सखी कहती है सीता मैया से कि सीता एक बार उनको चलकर अवश्य देख लेना चाहिए। और आपको बताऊं, वही सखी आगे आगे चलकर सीता मैया को लेकर गई और एक लता की ओट में आकर उसने मैया को राम जी का दर्शन प्राप्त कराया। गोस्वामी जी कहते मैया ने जब पहली बार मेरे भगवान को देखा ना, मां को ऐसा लगा मानो जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना प्राप्त हो गया है। मां ने नेत्र बंद करके जी भर के भगवान को हृदय में निहारा। एक सखी तब तक कही कि अरे, उसको लगा कि सीता जी पार्वती जी का ध्यान कर रही हैं। बोली पार्वती जी कहीं भाग थोड़ी रही हैं, बाद में भी उनका ध्यान कर लेना, ये दोबारा मिलने वाले नहीं है, क्यों नहीं देख लेती इनको। सीता मैया ने प्रभु का दर्शन प्राप्त किया, प्रभु ने मां का दर्शन प्राप्त किया। वो पद आप लोग सुने होंगे, श्री राम को देख कर मां जनक नंदनी बाग में जा खड़ी खड़ी रह गई। राम देखे सिया मां सिया राम को, राम देखे सिया और मां सिया राम को, चारों अखिया लड़ी की लड़ी रह गई। प्रभु मां एक दूसरे को परस्पर देख रहे थे, तब तक वही चतुर सखी, कौन चतुर सखी, जो पूजा छोड़ के बगीचा घूमने चली गई थी। देखिए हर ग्रुप में एक दो चतुर लोग होते हैं। चली गई थी बगीचा देखने, वही चतुर सखी सीता जी से बोली, सीता जी चला जाए, बहुत विलंब हो रहा है, कल फिर आना है इसी समय। अच्छा आप बताओ, किसी से बात कहना है तो कैसे कहा जाएगा, अरे भाई चला जाए, बहुत लेट हो गया, कल तो फिर आना है, ऐसे कहेंगे ना। वो कैसे बोली, सीता मैया को देख के कहती है, चला जाए, कल फिर आना है इसी समय यहां पर। ऐसा क्यों? वो कह रही थी सीता जी को, सुना रही थी राम जी को, क्यों, कल हम लोग फिर इसी समय यहां आएंगे, आप भी अपना टाइम मैनेजमेंट उसी प्रकार का रखिएगा, दोबारा आइएगा, फिर से दर्शन प्राप्त हो जाएगा। है? भगत वही है माई बाप जो बार बार भगवान के दर्शन की रचना बनाता रहे, है? तो भगत है, जेन केन प्रकारेण दिखाई भर दे जाए भगवान। राम जी दर्शन करके चले, सखियां मेरी मां को लेकर गई पार्वती जी के मंदिर में। वहां जाते जाते सीता जी स्तुति प्रारंभ की, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी लामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनि स्वस विहारिणी, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनि स्वस विहारिणी। सीता मैया जाकर बोली, हे गिरिराज पुत्री पार्वती जी आपकी जय जयकार हो, हे शिव प्रिया आपकी जय जयकार हो, हे गणपति कार्तिकेय जी की अम्बा आपकी जय जयकार हो। आपके अमित प्रभाव को शेष सरस्वती भी नहीं जानते हैं माँ, आप ही समस्त वैभव देने वाली हैं। आपके न प्रारंभ का पता है न अंत का पता है। माँ संसार में जितनी स्त्रियां हैं पातिव्रत धर्म में निपुण, उसमें आपकी गणना प्रथम होती है। आप शिव प्रिया हैं,
आप वर देने वाली हैं। आपकी सेवा से चारों पुरुषार्थ मिलते हैं माँ। आप सबके हृदय में रहती हैं, इसलिए हृदय की बात जान रही हैं आप। अस्तु मैं कहूंगी नहीं, आप जो जानती हैं मैया उसको बिना कहे पूर्ण कर दीजिए। इतना कह के पांव पकड़ के सीता जी बैठ गए। आप सब जानती हैं। देखिए, माई बाप ही है जो भगवान, माई बाप ही है जो अपने बच्चों के बारे में सब जानते हैं। इसलिए ना भगवान से मांगने से बचा जाए। क्यों? हम जब मांगेंगे तो हम अपनी क्षमता से मांगेंगे, अब भगवान जब हमको देंगे तो भगवान अपनी क्षमता से प्रदान करेंगे और उसका कोई अता पता नहीं है। सीता जी की इस प्रार्थना को सुनकर पार्वती जी प्रसन्न हुई। विनय प्रेम बस भई भवानी, मूर्ति मुस्कुराई। कौन मुस्कुराया? लोग कहते हैं महाराज मूर्तियों मुस्कुरात है। मूर्ति सब व्यवहार करती है, देखना कौन चाहता है। सवेरे एक बार आरती घुमाने के बाद कोई दिन में देखने जाता है भगवान को कि भगवान कैसे बैठे हैं। जो भगवान में लगा रहता है ना, उसको भगवान मुस्कुराते हुए भी दिखाई पड़ते हैं, भगवान नाचते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। मूर्ति मुस्कुराई। पूजन के समय सीता जी ने जो माला पहनाया था वो माला खिसक गई। खसी माल मूर्ति मुस्कानी। पार्वती जी ने कहा, सीता जी आप मेरे आशीर्वाद को सत्य समझिएगा। नारद जी का वचन सदैव सत्य है, पवित्र है। आपको वही वर मिलेंगे जो आपके मन में रचे बसे हैं। सीता मैया ने कहा, मां और स्पष्ट कर दीजिए। पार्वती जी ने कहा, मनुजाहि राचेऊ मेले सो बरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सीत स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी आशीष सुनिसिया सही तहिया हर सियनी। एहि भांति गौरी आशीष सुनिसिया सही तहिया हर सियनी। तुलसी भवानी पूरे 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 मुदित मन मंदिर करे। तुलसी भवानी पूजे पुने पुने मुदित मन मंदिर चले। मुदित मन मंदिर चले। मुदित मन मंदिर चले। इस छंद का एक एक शब्द देखिए। सीता मैया से पार्वती जी ने क्या कहा? मनुजा ही राचेऊ, मन में जो रचा है, मिली ही सो बर, वही बर मिलेगा। कौन? सहज सुंदर। जो सहज है, सुंदर है, सीता जी आपको मिलेंगे। सीता मैया ने कहा, मां दोनों सहज सुंदर है, और क्लियर कर दीजिए। तब अंत में पार्वती जी ने कहा, दोनों में सांवरो, जो सांवले हैं वो मिलेंगे। अब वो है कौन? कौन है? करुणा निधान। क्या है? करुणा के भंडार है, सुजान सज्जन है, शील शीलवान है। और सीता जी स्नेह जानत रावरो, वो राम जी आपके स्नेह को ठीक से जानते हैं। ये बतिया समझ में आ रही है आपको? भगवान ही है जो हमारे प्रेम को ठीक से जानते हैं। वो यो जानत है कि कौन नाटक कर रहा है, कौन सही में प्रेम कर रहा है।
कौन प्रेम में रो रहा है और कौन ग्लिसरीन लगा के रो रहा है, राम जी सब जानते हैं, लोग इसी भ्रम में रहते हैं, महाराज क्या हमको भगवान प्रेम करते हैं? इस भ्रम में न रहिएगा, भगवान सबको प्रेम करते हैं। किसी महापुरुष ने लिखा है, हम इन्हें प्यार करें और ये न हमें प्यार करे, हम इन्हें प्यार करें और ये न हमें प्यार करे, बेखबर इतना 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 बेखबर इतना तू करतार नहीं होता है, कौन कहता है कि अब दीदार नहीं होता है? क्यों नहीं होता है जानते हैं? आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है, कौन कहता? भगवान आज भी मिलते हैं, आज भी मिलते हैं। किसको मिलते हैं? जो मिलना चाहता है। इनको पाना है तो शर्त सुनिए, इनको पाना है तो प्रहलाद बनो तुम पहले, इनको पाना है तो प्रहलाद बनो तुम पहले, यूं ही नरसिंह का अवतार नहीं होता है, यूं ही नरसिंह का अवतार नहीं होता है, कौन कहता है? प्रहलाद यानी प्रहलाद इतना विश्वास हो जाए, प्रहलाद इतना प्रेम हो जाए है? जिस दिन ये प्रेम जागृत हुआ, विश्वास जागृत हुआ, उस दिन से हमको ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान हमको ढूंढते हमारे पास पहुंच जाएंगे। सीता मैया से पार्वती जी ने कहा, सीता जी वो सब जानते हैं। मैया सुनी, प्रसन्न हुई, अब सखियों के साथ बार बार पूजन करके पूजी पुनि पुनि प्रसन्न मन होकर अपने घर गई। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्पदल लेकर गुरु जी के पास पहुंचे, पूजन हुआ और पूजन के बाद राम जी ने सब बताया। क्या बताया गुरुदेव? बाग में जनक जी की बेटी जानकी जी आई थी और वो गुरु जी हमको देख रही थी। गुरु जी सुने तो आंख बंद करके देखे कि सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया है। मन में सोचे, राम यदि वहां पार्वती जी ने दे दिया तो यहां मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। और गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय तुम्हारे, करे भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी, विगत दिवस गुरुवाय सुपाए, संध्या करन चले दो भाई, विगत दिवस गुरुवाय सुपाए, संध्या करन चले दो भाई। गोस्वामी जी कहते हैं, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया,